अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो बिल्कुल ठीक होंगे आप। ओके बच्चे, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ, फिर हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं आपको फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है आपका आफ्टर मिड वाला, वो टाइमली जो है वो आपको डिलीवर नहीं कर सकी। बट नाउ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बहुत ही इजी लेक्चर है ये और बहुत ही मज़े का टॉपिक है ये, और उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इसे पार्टिसिपेट करेंगे आफ्टर लेक्चर जो है आप मुझसे क्वेश्चनिंग करके। ठीक है, तो चलें हम इस लेक्चर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है आज ब्रांड इक्विटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ब्रांड इक्विटी में बेसिकली क्या है कि हम लोग करते हैं डिस्कस ब्रांड इक्विटी से रिलेटेड। ब्रांड इक्विटी क्या है, बेसिकली ये मार्केटिंग टर्म है जो कि बताती है आपको ब्रांड की वैल्यू के बारे में। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं कि जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मीन्स टू से कि उनके कस्टमर के माइंड में उनकी परसेप्शंस ब्रांड को लेके बहुत अच्छी होती है, तो हम कहते हैं उसकी जो ब्रांड इक्विटी है ना वो बहुत पॉजिटिव है कस्टमर के माइंड में। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं कि जिनको यूज तो वो पहले करते होते हैं लेकिन बाद में कहते हैं नहीं अब इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, या इनकी इनकी जो फीचर्स हैं इसमें जो अपडेटिंग की ज़रूरत होती है, इनोवेशन की ज़रूरत होती है, वो इस ब्रांड की इतनी अच्छी नहीं आ रही एज कम्पेयर देयर अदर ब्रांड। ठीक है, तो आप क्या कर जाते हैं, एक ब्रांड से अदर ब्रांड में मूव कर जाते हैं। तो बेसिकली ब्रांड है क्या, ब्रांड का क्या बेनिफिट होता है, किस किस तरह से मार्केटिंग में वो हेल्पफुल होता है, बेसिकली इन चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है व्हाट इज ब्रांड। ब्रांड है क्या, बेसिकली ब्रांड क्या है, एक नेम है, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन और a combination of them intending to identify the goods or services of one seller of group of seller and to differentiate them for those two of competitor। कि वही बात कि ब्रांड बेसिकली है क्या, नेम होता है, साइन होता है, सिंबल होता है, डिजाइन। जैसे कोको कोला को देखिए नीचे आप, तो उसका एक नेम है कोको कोला, तो उसके बाद उसका सिंबल है, आप उसका सिंबल, साइन, डिजाइन को किस तरह से, तो किस तरह से आप जो है एक सॉरी जो एक कंपेटिटर है, जो एक ब्रांड है, अपनी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में लेके आता है और कंपेटिटिव एज लेता है एज एज देयर कंपेटिटर। ठीक है, तो वो उस ब्रांड की ये क्या कहते हैं, आप ब्रांडिंग कह लें या उसकी पॉजिटिव वैल्यू कह दें। जितनी ज्यादा वो होगी उतनी पॉजिटिव वैल्यू अच्छी होगी कस्टमर के माइंड में, और जितनी नहीं होगी, जितनी उसकी ब्रांडिंग कम होगी, उतनी उसकी नेगेटिव जो है ना इमेज बनेगा कस्टमर के माइंड में। सो बेसिकली नीचे जो आपकी ये जो पैराग्राफ दिए गए होते हैं, ये मैं आपको बार बार बच्चों कह रही हूँ कि इनको आप लाजमी देखा करें, क्योंकि जब मुझे कुछ बच्चों की तरफ से सुनने को मिला है कि मैम जो मिड टर्म का एग्जाम पेपर होते हैं वो तो बन जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट जो फाइनल होते हैं वो मेन कैंपस की तरफ से होते हैं, तो वहाँ भी हमें इशू आता है, हम फिर कह रहे होते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान से सुने और टॉपिक सुनने के बाद क्वेश्चनिंग करें, क्वेश्चन बनाएं, इसके अंदर से खुद से बनाएं कि इस तरह से क्वेश्चन आए तो फिर हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आए तो फिर किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो फिर क्या होगा इससे कि आपकी जब पेपर आएगा आपके सामने, आपको ये इशू नहीं होगा कि ये पेपर सिलेबस में से आया या आउट ऑफ सिलेबस आया। आप बहुत मज़े के साथ इसको अटेम्प्ट करें। मार्केटिंग तो ऐसा टॉपिक है कि आप कहें कि आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जितनी भी होती है बहुत आसान होती हैं और आप इजी जो है ना उसको जो है ना लर्न कर सकते हैं, खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझती कि मार्केटिंग का जो आपका सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो आप कहें कि हमें समझ में आए टर्म की ना, तो इतनी एग्जांपल्स होती हैं, इतनी एग्जांपल्स होती हैं, बस आपको थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना बेस बनाने की ज़रूरत है, आपका हैंड पकड़ने की ज़रूरत है, आप लोग मूव खुद ही कर लेंगे। मतलब कितना आसान ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब नीचे जो मैंने चीज़ें दी हुई वो आप लाजमी पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी एक्सप्लेनेशन में इजाफा होगा। ठीक है, अब वो जो बात हो रही है ब्रांड की, ब्रांड दो तरह से काम करते हैं, डिफरेंस दो तरह से होता है। जो ब्रांड प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, उनमें जो डिफ्रेंसिएशन होती है उसके कंपेटिटर से रिलेटेड, वो होती है फंक्शनल, रैशनल या इंटेंजिबल तरीके से आप लोग देखते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांड आप देखते हैं तो वो होती है सिंबॉलिक, इमोशनल और इंटेंजिबल बेसिस पे। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे द रोल ऑफ ब्रांड के बारे में। ओके, रोल ऑफ ब्रांड क्या है, रोल ऑफ ब्रांड का मतलब है कि ब्रांड का क्या रोल है। ठीक है,
कि वो अपने ब्रांड को मेंटेन कर सके, अपने ब्रांड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और अपने कंपेटिटर एज से फायदा उठा सके, कंपेटिटर से फायदा उठा सके। तो बेसिकली कि ब्रांड का रोल क्या है, ठीक है, रोल ऑफ ब्रांड। तो बेसिकली सबसे पहला उसका जो काम होता है कि वो क्या करें कि उसने जो अपनी प्रोडक्ट बनानी है, जो उसने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली है, सबसे पहले उसने ये डिसाइड करना है कि उसको बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर कहाँ से दरियाफ्त किया जाए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर किसको हायर किया जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल उसकी देती हूँ, पहले मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता दूँ, फिर मैं एक ही दफ़ा एग्जांपल दूँगी आपको, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाए। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड साइमल्टेनियसली असाइन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रांड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्लोथिंग जो ब्रांड होते हैं, उनको पता है कि जो कंज्यूमर है वो लाइक करता है फैसलाबादी कपड़े को, क्योंकि फैसलाबाद जो है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो मदर ऑफ क्लोथिंग कहा जाए, या कॉटन जो उसको कंसीडर किया जाता है। तो क्या होगा कि वो जब ये टैग लगता है कि ये जो कपड़ा है हमने फैसलाबाद से बनवाना है, हमारा जो मेकर है, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो फैसलाबाद का होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो कस्टमर है ना, उसके माइंड में हमारे ब्रांड को लेके परसेप्शन का जो लेवल होगा वो हाई होगा, ठीक है। फिर आप सिंप्लीफाई प्रोडक्ट हैंडलिंग, फिर आप देखते हैं कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसके फंक्शंस डिपार्टमेंट्स बना देने हैं, कि हमने किस तरह से डिसीजन लेने हैं उसको हैंडल करनी, क्वालिटी को लेके उसकी, ठीक है। उसके बाद मतलब इसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में बता रहे होंगे, सिंप्लीफाई प्रोडक्ट हैंडलिंग के बारे में। Experience of the customer with brand of same brand help them to quickly decide whether they will want to go with their purchases decisions or not, making their decisions easier. Brands bring with them a certain level of quality insurance, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑर्गेनाइज अकाउंटिंग के बारे में, ऑर्गेनाइज अकाउंटिंग में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जो ब्रांड है वो जस्ट कॉस्ट जो है उसको चार्ज नहीं करता कि कॉस्ट चार्ज कर ली जाए, सम एक्सटेंट थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर लिया जाए, हम उसको सेल करते हैं। मीन्स टू से अगर उसकी कॉस्ट 50 है तो 50 वो जो है अपने ब्रांड पर चार्ज कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि जो हम ब्रांड की चीज़ लेते हैं, अगर हम उसको जैसे हम लोकल मार्केट में ले रहे होते हैं, हम कहते हैं कॉपी है, ठीक है, ऐसे फर्स्ट कॉपी सेकंड रेप्लिका कॉपी आ जाती है, तो क्या होता है बेशक फ़र्क ज़रूर होता है उसमें। ब्रांड की जो कपड़ा होता है, ये ब्रांड की जो चीज़ें होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू जो लोकल होता है उससे काफ़ी अच्छी होती है। तो लेकिन पर्पस क्या हो कि वो जो है वो अकाउंट कर रहे होते हैं, अकाउंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं माइंड में अकाउंटिंग के, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितनी लागत आएगी, ठीक है। An established brand adds towards the overall value of the firm while calculating its net worth. Offer legal protections. For a firm, the brand provides legal protections towards unique feature or aspect of the product. Next, signifies quality, create barriers to entry, serve as a competitive advantage, secure prime price premium. Okay. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिग्निफाइज क्वालिटी। उसके बाद आप डिसाइड करता है, जो ब्रांड एक होता है वो डिसाइड करता है कि ये जो ब्रांड मैंने बनाया है, जो ब्रांड मैं बनाने जा रहा हूँ, या ब्रांड पब्लिशिंग करने जा रहा हूँ, या इनोवेशन करने जा रहा हूँ, उसकी क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में दी थी, उसमें क्या था, उसमें हम लोग एक कंपनी के बारे में, इंटरलुक के बारे में बात कर रहे थे। बल्कि आजकल हम लोग एग्जांपल लेटेस्ट देख लेते हैं, खाड़ी ब्रांड है, ठीक है। अच्छा, खाड़ी ब्रांड में क्या होता है कि उनको पता होता है, जो फीमेल क्लोथिंग का ये ब्रांड है, मे बी बॉयज को ना पता हो। इसमें क्या होता है कि इन्होंने जो ये जो 4 to 5 मंथ से कोरोना की वजह से ये अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं कर पाए, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से। इनकी जो कैटलॉग थी या इनको जो आर्टिकल्स थे वो प्रीवियस जो समर था वही जो 12 ही पब्लिश करते जा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी जो है शॉप्स जो थी फोर्ट्रेस में, या आप कह दें कुछ पैकेजेस मॉल में, मोस्टली जो थी वो बंद हो गई थी। अगर इनकी फॉर एग्जांपल लाहौर में 18 वो थी शॉप्स, तो 18 में से इनकी हाफ जो थी वो बंद हो गई थी, और जो हाफ थी उसमें भी पुराना ही स्टॉक था। तो क्या वो उस वजह से इनके जो कस्टमर हैं, इनके जो कस्टमर थे वो दिन ब दिन क्या होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। लेकिन एज कम्पेयर टू क्रिएट बैरियर टू एंट्री, लेकिन एज कम्पेयर टू जो अदर कंपेटिटर थे खाड़ी की निस्बत, सना सफीनाज हो गया, मारिया बीस हो गया, उन्होंने क्या किया,
उन वो जब इस टाइम पीरियड से गुजर रहे थे तो उनको उस चीज को फेस करने में मुश्किल पेश हुई, कुछ बैरियर फेस करना पड़े, ठीक है। प्रोडक्ट को लाने में, कॉटन को एक जगह स्पिनिंग करने में, फिर उसके बाद प्रिंटिंग करने में, फिर न्यू डिजाइनर हायर करने में, इस तरह के सो मच इश्यूज उनको फेस करना पड़े। तो रीजन क्या हुई, जहां वो अपना जो प्रोडक्ट है या न्यू इनोवेशन जो डिजाइन है या आर्टिकल है वो पब्लिश करते थे फेब में, उन्होंने जाके जो पब्लिश किया बिफोर रमजान में, ठीक है। उस बैरियर की वजह से जो प्राइस थी प्रोडक्ट की, वो अगर वही जो लास्ट समर में आपको 7,000 का आर्टिकल मिल जाता था, अब वो आपको 12,000 का मिलना शुरू हो गया। इट मीन्स प्राइस जो होगी उस प्रोडक्ट की क्या हो गई, हाई हाई। तो क्या होता है, ब्रांड क्या करता है कि जब उसको बैरियर ज्यादा फेस करने पड़ते हैं मार्केट में एंटर होने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी ज्यादा चार्ज करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तो दूसरा सर्व एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज किस तरह से हासिल किया इन्होंने, ये जो इन्होंने एक तो जब अपने कैटलॉग लेट पब्लिश किए, एक तो रीजन थी कि इन्होंने कोविड-19 को फेस किया, ठीक है। दूसरी रीजन क्या थी, ये देख रहे थे कि मार्केट में जो हमारे कंपेटिटर हैं, खादी हो गया या बाकी जो ब्रांड हैं, वो जब अपना कपड़ा लॉन्च कर लेंगे तो देखेंगे कि कस्टमर की क्या इंटेंशन है, कि अगर हम इस साल इस समर में अगर हम लोग न्यू आर्टिकल देते हैं तो क्या लोगों की परचेसिंग पावर इतनी है कि वो इस टाइम पीरियड में परचेज कर सकेंगे, या हम लोग पब्लिश कर दें, हमारी रेप्लिकास कॉपी मार्केट में आ जाए और हम अपने प्रोडक्ट जो है उसको जो है पब्लिश भी प्रॉपरली ना कर सकें, उसका बेनिफिट भी ना उठा सकें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 मंथ्स तक वेट किया, जबकि खादी ने वेट नहीं किया, शुरू में 2 या 3 आर्टिकल पब्लिश किए, रिमेनिंग उन्होंने प्रीवियस किए। उससे क्या हुआ, उनको पता चलना शुरू हो गया कि लोग वेट कर रहे हैं न्यू चीज के लिए, न्यू इनोवेशन के लिए, न्यू कैटलॉग के लिए। तो उन्होंने एक ही दफा मार्केट में आया और एड, आप अंदाजा लगाएं, विद इन 2 डेज जो मार्केट में उनके जो कैटलॉग थे वो देखने के लिए भी नहीं अवेलेबल थे, कि आप देख सके न्यू कैटलॉग आए किस तरह से। मीन्स टू से कि उन्होंने कंपेटिटिव एडवांटेज इस तरह से हासिल किया, ठीक है। प्योर प्राइस प्रीमियम, फिर उसके बाद प्राइस प्रीमियम जो आपने चार्ज करना है साथ लिखा जाता है। ये अक्सर देखा होगा लोकल मार्केट में आप जाके देख लें तो नहीं भी प्राइस अप हुई, गवर्नमेंट कह के थक रही है कि प्राइसेस अप नहीं हुई, बट वो मार्केट सेम कहती है जैसे गवर्नमेंट की मेहरबानी है। गवर्नमेंट की मेहरबानी मीन्स उनके पास जो स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल था, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 की चीज परचेज की हुई थी, कोविड-19 से फायदा उठाते हुए उन्होंने वही चीज जो थी ना प्राइस को क्या कर दिया, एकदम से अप कर दिया। जिन लोगों ने तो बाद में परचेज की, चलो उनको 120 की मिली वो चीज, जिन लोगों ने पहले वो 80 की परचेज की हुई थी उन्होंने 150 की सेल की, तो क्या हुआ, ये जो था हर बंदा इस चीज से क्या उठा रहा था, फायदा उठा रहा था। उसके बाद ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी के बारे में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रांड इक्विटी बेसिकली है क्या, ये मार्केटिंग टर्म है जो कि ब्रांड की वैल्यू के बारे में बताती है। The value is determined by customer perceptions of an experience with the brand. If people think highly of a brand, it's a positive equity, ठीक है। And if people think slowly या lower of the brand, it has negative brand equity, ठीक है। रिमेनिंग जो पैराग्राफ है आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से और फिर मुझसे पूछेंगे क्या है ये। Brand equity is added value and or on the product and services which may be reflected in the way consumer think, feel, act with respect to the अदर ब्रांड। इसके ब्रांड इक्विटी के एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अब बॉयज की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। दूंगी मैं क्लोथिंग की ही, जे डॉट वो ब्रांड है कि जो फीमेल का भी है मेल का भी है, ठीक है। अब एक अदर ब्रांड लेते हैं हम लोग, दीवान, ठीक है। दीवान भी फीमेल का भी है और मेल का भी है। फीमेल अब कह रही होगी मैम हमने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। फीमेल का है जरूर, बट ये है कि नॉट प्रिंटिंग, ठीक है। जैसे मेल का होता है सेम प्लेन में, उसी तरह से इनका वो जो है ना क्लोथिंग सेल हो रही है फीमेल की। तो क्या होता है इसमें, अब जो एक स्टूडेंट है, आप लोग मार्केट में जाते हैं तो आप आपके माइंड में फीमेलियर ब्रांड जो होगा आप उसको ज्यादा करेंगे, जिसकी ब्रांड इक्विटी आपके माइंड में ज्यादा होगी, जिसके बारे में सुना ज्यादा होगा आपने। आप इस फ्रेंड का ड्रेस देखते हैं पहना हुआ या देखते हैं तो आप कहते हैं आपने कहाँ से लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, किस ब्रांड का, आपके माइंड में वो ब्रांड बैठ जाता है। आप कहते हैं नेक्स्ट टाइम मैं भी जब जाऊंगी या जाऊंगा तो मैं उस ब्रांड से परचेज करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दीवान आपने बहुत कम सुना है, नाम जे डॉट बहुत ज्यादा सुना है, तो आप जे डॉट को प्रेफर करेंगे, तो इट मीन्स द ब्रांड इक्विटी ऑफ द जे डॉट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इसको जैसे दीवान है, दीवान की आप कहेंगे जो ब्रांड इक्विटी है वो क्या है, नेगेटिव। उसके बाद है ब्रांड के जो कुछ क्या है बेनिफिट्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। स्ट्रॉन्ग ब्रांड से क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक तो ये होता है कि वो इम्प्रूव करते हैं परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। जो प्रोडक्ट में जब वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में या प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हैं
तो जो कस्टमर के माइंड की परसेप्शन है उसको चेंज कर देते हैं, मतलब लो से हाई की तरफ ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा सनफ सफीना और मारिया बी ने इस चीज से फायदा उठाया और क्या किया, स्ट्रॉन्ग जो था ना एडवांटेज उठाया इस ब्रांडिंग से, ठीक है। उसके बाद है ग्रेटर लॉयलिटी। अगर तो ब्रांड अच्छा होगा ना तो कस्टमर उतना ज्यादा क्या उसके साथ लॉयल होगा। लेकिन चूंकि खाड़ी की इस सर्कमस्टांसेस में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई, तो जो ब्रांड लॉयल्टी कस्टमर की वो मूव कर गई किधर से, मारिया बी की तरफ, ठीक है। इस तरह से था लेस वनरेबल टू कंपेटिटिव मार्केटिंग एक्शंस। जब आपको लगे कि आपका जो कंपेटिटर है वो वीक है मार्केट में, खाड़ी जैसे वीक हो गया, तो क्या हुआ, कंपेटिटर ने इससे फायदा उठाया, मार्केटिंग एक्शन लिया और मूव कर गया। लेस वनरेबिलिटी ऑफ टू द क्राइसिस। क्या हुआ, कुछ ऐसी होती हैं कंपनीज होती हैं जिनको पता होता है कि इस तरह के क्राइसिस आने वाले हैं, वो इसी से फायदा उठाती हैं। फायदा उठा के जैसे मैंने कहा, इन्होंने बिफोर अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले इन्होंने मार्केट एक्शन को देखा, मार्केट सर्वे किया और देखा लोग क्या पसंद कर रहे हैं आजकल, क्या लोगों की परचेजिंग पावर इतनी है। अगर हम लोग एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 7 to 8 thousand एक्सपेंस करते हैं, तो क्या वो हम उस प्रोडक्ट को 15,000 में हाफ ऑफ की प्राइसेस में सेल कर सकते हैं। तो क्या हम इसको क्योंकि उन्होंने जस्ट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो चार्ज नहीं करनी होती ब्रांड ने, तो इन चीज़ों को सर्वे करते हुए उनको पता होता है कि किस तरह से कम बचा जा सकता है। लार्जर मार्जिन होना चाहिए, मोर इन इलास्टिक कंज्यूमर रिस्पॉन्स, ग्रेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। जितना ज्यादा आपका कंज्यूमर की परसेप्शन पॉजिटिव होगी, उतनी ग्रेड के चांसेस, आपके ट्रेड के चांसेस क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। इंक्रीज मार्केटिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस फॉर पॉसिबल लाइसेंसिंग, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है Atlantic brand promise, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, few years ago American became a award winning article that passenger adore and that makes money. It is not unusual for the company to receive email from customers saying that they actually wished their flight lasted longer. American set out the arrangement, the entire travel experience, starting with an easy to use and friendly website and check-in, in-flight passenger travel, in Wi-Fi spice, leather seats, उसके बाद आ गया mood lighting, seat food and beverages ordering through the touch screen panels. Okay. ये एक एग्जांपल है ब्रांड की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में जैसे हम लोग अक्सर जाते हैं किसी भी ब्रांड में, हम लोग जा रहे होते हैं तो ब्रांड में हम कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं, छोटा सा हमें एक बुकिश फॉर्म में एक हमें कार्ड मिलता है, उसको हम फिल करते हैं, उसके बाद हमारा फोन नंबर लिखते हैं, ईमेल आईडी लिखते हैं। मैंने जितनी दफा भी किसी ब्रांड को विजिट किया, उसके बाद क्या होता है कि उस ब्रांड से मुझे डायरेक्ट ईमेल आना शुरू हो जाती है मेरे ईमेल आईडी पे, जो मैंने वहाँ पे लिखा होता है, या मेरा फोन नंबर जो मैंने वहाँ पे लिखा होता है उसमें मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, 30% डिस्काउंट चल रहा है, 50% चल रहा है, 70% चल रहा है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली कस्टमर को अवेयर कर रहे होते हैं, पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि हमारा ब्रांड अब इस लेवल का आ गया है, तो अगर वो कभी ईमेल नहीं भी करते, लोगों इस हद तक उनसे मुतासर हो जाते हैं, कस्टमर इस हद तक मुतासर हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो तो हाई जो क्लास के जो लोग हैं, जो हैं ट्रैवल करते हैं बाय एरोप्लेन, उनको पता है कि इस वाली जो हम अगर हम सफ़र करेंगे तो उसमें ये बेनिफिट है, इसमें करेंगे तो ये बेनिफिट है। तो वो क्या करेंगे, वो जब भी जाना चाहेंगे, अगर वो उस चीज़ से ब्रांड को वो लाइक करते हैं या ब्रांड की फी पे कर सकते हैं, तो वो प्रेफर ही करते हैं कि हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो भी ये बेसिकली ब्रांड के एग्जाम्पल है। ब्रांड प्रॉमिस, ब्रांड प्रॉमिस, हर एक जो ब्रांड होता है वो अपने कस्टमर से क्या प्रॉमिस कर रहा होता है, ठीक है। ब्रांड मस्ट बी एंड डू फॉर कस्टमर, कि जो ब्रांड है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए क्या कर सकता है और है क्या और क्या कर सकता है। प्रॉमिस जो होता है, ब्रांड प्रॉमिस, वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ब्रांड प्रमोशनल वर्क बट बी डिलीवर्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज यूज्ड, ठीक है। प्रमोशनल वर्क क्या क्या किए हम जो कस्टमर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और वो कस्टमर को किस फॉर्म में डिलीवर किया जाता है, जब वो कस्टमर उस चीज़ को, प्रोडक्ट को परचेज करेगा, यूज़ करेगा, फिर अपना फीडबैक देगा। ब्रांड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले उसका नेम होता है, फिर स्लोगन होता है। स्लोगन है क्या, नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्लोगन के बारे में, और आपकी एक असाइनमेंट भी होगी उसके ऊपर। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंबल कौन सा होगा, लोगो, यूआरएल, यूआरएल का मतलब है उस वेबसाइट, उसकी जो है जो ब्रांड है उसकी वेबसाइट का यूआरएल। यूआरएल मींस जैसे आप http://www. ठीक है, इस तरह से आप लोग करेंगे। स्लोगन है क्या, स्लोगन ये है, जैसे ऊपर मैकडॉनल्ड का देख रहे हैं, आई एम लविंग इट, ठीक है। अब बेसिकली हर एक, ये जो मैं नीचे लिखे हुए हैं, इसके अलावा ये मैं एक ऐड किया हुआ, इसके अलावा बाकी जितने भी ये स्लोगन हैं, ये जस्ट ये मुख्तलिफ किस्म की जो ब्रांड है उनके स्लोगन हैं।
ये जो प्रोवाइड कर किए जाते हैं। अब ये यूनिक किस्म के स्लोगन होते हैं जो कि जितनी ज़्यादा हम किसी ब्रांड को लाइक करते हैं वो स्लोगन उतनी ही ज़्यादा हमारे माइंड में क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे है और इस तरह के यूनिक ही होने चाहिए स्लोगन कि फर्स्ट टाइमिंग में कस्टमर विजिट करे और उसके माइंड में वो बैठ जाए। ठीक है, कहीं भी वो देखे उनको क्लियर हो जाए ये इस ब्रांड का ये स्लोगन है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक अ गुड नेबर स्टेट फर्म इज देयर। ठीक है, उसके बाद है जस्ट डू इट, नथिंग रन्स लाइक अ डियर, से 50% और मोर इन 15 मिनट्स इज लेस। ये कितना अच्छा जो है ना ये स्लोगन है इसका। ठीक है, मतलब जितना शॉर्ट होगा और जितना क्लियर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा स्लोगन आपका समझा जाएगा। उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कुछ इस तरह से हैं जो यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट पे आपका आता है कोका कोला, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, GM, नोकिया, मैकडोनल्ड। ये कुछ इस तरह से इनकी रेटिंग वाइज इनके ब्रांड की वैल्यू के हिसाब से नीचे गिवन है एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद है ब्रांड पोर्टफोलियो। ब्रांड पोर्टफोलियो का मतलब है कि किस ब्रांड जो है ना कौन से ब्रांड में इन्वेस्टमेंट की जरूरत ज्यादा होती है, कौन से ब्रांड में इन्वेस्टमेंट की जरूरत कम होती है। Brand portfolio basically एक umbrella है under which all the brand or brand lines of a particular firm functions to serve the needs of different market segments. This is primarily done for the increased market share as well as the cater to need the all segment of the customers. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है वो यू कैन से विद इन 100 रुपीज वो चीज़ परचेज करना चाहता है, तो उनके लिए लो एंड एंट्री के तौर पे बना दिया जाता है। इस तरह से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, लो एंड एंट्री, यहाँ से एंटर आप यहाँ से इस चीज़ें परचेज कर सकते हैं जो इस रेंज से इस रेंज की होगी। ठीक है, आपको पता होगा बाहर लिस्ट लगी होगी, हमने बर्गर परचेज करना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से एंटर हो जाए, हम इससे रेंज में बर्गर परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हाई एंड प्रेस्टेज, जहाँ आपको हाई ब्रांड की चीज़ें परचेज, ज्वेलरी होगी, क्लोथिंग होगी, ज्वेलरी फॉर एग्जांपल गोल्ड ज्वेलरी होगी, डायमंड की होगी, तो आप एक नेक्स्ट लेवल हाई एंट्री स्टेज की तरफ जाएंगे। कैश का होगा मतलब है आप फौरन से जाएं कैश पे करें चीज परचेज कर रहे हो, जैसे कोलगेट हो गया, सोप हो गया, इस तरह से चीजें होंगी। ट्विंकल का मतलब है कि जिसमें आप लोग सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, होटल्स के बारे में बात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो ब्रांड पोर्टफोलियो ट्विंकल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड एक्सटेंशंस। ब्रांड एक्सटेंशंस का मतलब है ब्रांड को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जांपल इसके बारे में आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे शिजान फैक्ट्री है, स्टार्टिंग जब उन्होंने ब्रांड का स्टार्ट किया तो वो ओनली जस्ट जूसेस और बॉटल्स पे जो था वो रिलाई करते थे। जैसे जैसे उन्होंने देखा कि हमारी ये जो ब्रांड है उसकी एक पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी जो है माइंड कस्टमर के माइंड में उसके बन चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ब्रांड को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के, आपने देखा होगा कि ब्रिवरेजेस हो गया, उसके बाद जो चाट मसाला हो गए या वैसे बिरयानी मसाला, मतलब इस तरह के बहुत से मसाला जात भी थे ना, उन्हें वो भी साथ जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखें 90% जो हम लोग चीज़ें परचेज करते हैं, मसाला जात परचेज कर रहे होते हैं, वो शिसान फैक्ट्री के हैं। लोगों के माइंड में एक उन्होंने इमेज अपना सेट कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्रांड के बारे में ही है सारा कुछ। इस चैप्टर में हमने इसी ब्रांड को डिस्कस करना था। अब आप लोगों की बच्चों असाइनमेंट क्या है कि आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, समझने के बाद क्वेश्चनिंग बनाएं, अपनी क्वेश्चनिंग बना के मुझे ग्रुप में ऑडियो में भेजें। ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे, इससे बाकी बच्चों को भी क्लियर होगा। हर चैप्टर को हम लोग इस तरह से करेंगे ताकि फाइनल टर्म में कोई भी क्वेश्चन किसी भी टर्म में आ जाए, आप इस काबिल हो, आप कहें वी कैन डू इट। ठीक है ना, तो आप इस काबिल हो जाए, मैं जब पेपर देखूँ मुझे पता हो कि बच्चों ने कुछ पढ़ा है। ठीक है, फाइनल मिड टर्म में मार्क्स कम आ गए, नो इशू, फाइनल टर्म में मेहनत करें, इंशाल्लाह आप मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और मैं वेट करूँगी कौन कौन सा बच्चा जो है वो ग्रुप में पूछता है, और जो जो बच्चा ग्रुप में क्वेश्चनिंग करेगा वो उनके नेम मुझे याद होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे जिन बच्चों के नेम याद होंगे मे भी उनको एडवांटेज कुछ मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चनिंग मैं आपकी क्वेश्चनिंग देखूंगी, क्वेश्चनिंग की बेस पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्या होंगे क्लियर हो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।